हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सम सॉल्वर में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स की एक्सरसाइज 10.1 का 9th क्वेश्चन। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही साथ यदि आपको पुरानी एक्सरसाइजेज जितनी मैंने अभी तक कराई हुई है, जो चैप्टर्स मैंने कराए हुए हैं, इससे पहले के क्वेश्चन 1 to 8 जो मैंने सॉल्व कराए हुए हैं, उनकी वीडियोज़ देखनी है तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल 2x² 2y² माइनस x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अपने को क्या फाइंड करना है? सेंटर और रेडियस। तो इक्वेशन दे रखी है अपने को इस प्रकार 2x² प्लस 2y² माइनस x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? देखो बच्चों, यहाँ से अपने को देखने को मिल रहा है 2x² प्लस x, इसको हमने एक तरफ ले लिया, प्लस 2y² इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लिया अगर हमने बाहर, तो क्या बचा अंदर? x² माइनस x/2 प्लस y², ये बच रहा है अपने पास, इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो बच्चों क्या देखने को मिल रहा है? x² माइनस 2x 1/4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, पूरा एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, प्लस y² माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बना x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस था इधर चला गया तो हो गया ये पॉजिटिव। तो ये जो कि इक्वेशन फॉर्म कर रहा है वो फॉर्म कर रहा है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। ये हो गया x, ये हो गया y। तो इसी प्रकार से ये हो गया h, ये हो गया k और ये हो गया अपने पास r। ठीक है, तो अपने को दिख रहा है h क्या हो गया 1/4, k क्या हो गया 0 और r क्या हो गया 1/4। तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन ये खत्म। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4 1 6 5। ठीक है, और एंड हुज सेंटर आर इज ऑन द लाइन 4x प्लस y इज इक्वल टू 16। तो इक्वेशन जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है वो अपने पास क्या है? सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो देखो अपने को बता रहा है कि जो 2 पॉइंट से जो गुजर रहा है वो कौन से? 4 1 एंड 6 5। तो यहाँ से इक्वेशन बन रही है अपने पास 4 माइनस h² प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और 6 माइनस h² होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। पहले इस बार में, फिर इसको हमने रख के देख लिया। फिर अपने को पता है सेंटर क्या होते हैं अपने पास? एच के, और जो लाइन जो जा रही है वो कहाँ से जा रही है? 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से अपने को देखने को मिला 4h प्लस के इज इक्वल टू 16। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी हैव, अपने को क्या देखने को मिला इक्वेशन नंबर 1 और 2 से? अपने को देखने को मिला 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर। इसको अगर मैं खोलूँ पूरा तो ये बन रहा है, इसको पूरा अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये बन रहा है अपने पास 16 माइनस 8h प्लस 1 माइनस 2k इज इक्वल टू 36 माइनस 12h प्लस 25 माइनस 10k। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हुआ 4h प्लस 8k इज इक्वल टू 44। तो ये हुआ h प्लस 2k इज इक्वल टू 11। ठीक है, इसको नाम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो h मिला अपने को 3 और k मिला अपने को 4। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं h और k की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में। तो अपने को देखने को मिला 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। तो ये हुआ 1 स्क्वायर प्लस माइनस का 3 स्क्वायर इज इक्वल टू r²। 1 प्लस 9 इज इक्वल टू r²
आर स्क्वायर की वैल्यू आई 10 और आर की वैल्यू आई यहाँ से √10। ठीक है, तो आगे जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बन रही है वो अपनी क्या बन रही है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √10 का होल स्क्वायर, जो कि हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 10। तो ये बना अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये अपनी इक्वेशन बन गई। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सेम जैसे 10 था अपने पास, इक्वेशन फाइंड करनी है। सर्कल किससे पास हो रहा है, 2 पॉइंट से 2 3 और -1 1, जिसका सेंटर दे रखा है लाइन पे x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब देखो 2 पॉइंट दे रखे हैं अपने पास 2 3 और -1 1। तो यहाँ से जो 2 इक्वेशन बनती है वो बनती है 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अगली इक्वेशन रख लेते हैं, -1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब सेंटर एच और के से जो जा रहा है, जो बन रहा है वो बन रहा है क्या लाइन, x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने को क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो यहाँ से जो अपने पास बन रहा है वो बन रहा है h माइनस 3k इज इक्वल टू 11, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो अपने को क्या देखने को मिल रहा है, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर। तो ये बना अपने पास, इसको सॉल्व करें तो 4 माइनस 4h प्लस 9 माइनस 6k इज इक्वल टू 1 प्लस 2h प्लस 1 माइनस 2k, जो कि बनता है 6h प्लस ये कितना बना 4k इज इक्वल टू 11। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर हमने 4th। अब सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो h की वैल्यू मिली हमें 7/2 और k की वैल्यू मिली -5/2। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे। तो अपने को क्या देखने को मिला, 2 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें पूरा, तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ। -3 का होल स्क्वायर प्लस 11/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बना ये 9/4 प्लस 121/4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जो कि हुआ 130/4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इक्वेशन क्या बन रही थी, रिक्वायर्ड इक्वेशन अपने पास जो बन रही है वो बन रही है x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 130/4। ठीक है बच्चों, अब देखो सिंपल क्या करना है, वैल्यूज पुट कर दो। 2x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 130/4। इक्वेशन बना लेते हैं। 4x माइनस 28x प्लस 49 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 25 इज इक्वल टू 130। यहाँ से जो इक्वेशन बन रही है वो डायरेक्ट इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y माइनस का 45, सॉरी इतना कितना हुआ 14 इज इक्वल टू 0। जब अपने पास ये इक्वेशन बन गई। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद r इज इक्वल टू 5, रेडियस दे रखा है 5, जिसके सेंटर दे रखा है एक्स एक्सिस पे, और जो पासिस थ्रू द पॉइंट किससे पास हो रहा है, सर्कल 2 3 से। तो इक्वेशन बनानी है अपने को। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन अपने को ऑलरेडी पता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। अब सर्कल का रेडियस अपने को कितना दे रखा है 5, तो यहाँ से अपने को क्या देखने को मिल रहा है, x माइनस प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो गया। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। 25
तो अपने को पता चल रहा है कि जो पॉइंट्स है वो कौन से हैं, 2 3, ठीक है। और तो इक्वेशन क्या बन रही है, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। जब 25 बन रहा है तो यहाँ से जो इक्वेशन बन रही है अपने पास उसको सॉल्व करें तो ये बन रही है अपने पास 2 माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 162 माइनस एच, तो यहाँ से बन रहा है एच इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16 और इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। इफ 2 minus h is equal to 4, then h is equal to minus 2, and if 2 minus h is equal to minus 4, then h is equal to 6। हमने दोनों ही कंडीशन लेके चल रही, अगर प्लस माइनस आ रहा था, अगर प्लस पॉजिटिव 4 का लेके चल रहे हैं तो h की वैल्यू कितनी आ रही है, -2। माइनस का -4 लेके चलते हैं तो अपना h की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। अगर हम h इज इक्वल टू -2 लेके चलें तो क्या बन रहा है अपने पास इक्वेशन, x -2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, जो कि इक्वेशन बन रही है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब h इज इक्वल टू 6 मान के चलें तो बन रहा है अपने पास x प्लस क्या बन रहा है, x प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, जो कि बना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन अपनी आ गई। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट 0 0 एंड मेकिंग अ इंटरसेप्ट ए बी एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो बहुत ईजी है, करना शुरू करते हैं। इक्वेशन बनानी है तो अपने को पता है रिक्वायर्ड जो सर्कल होता है वो कितना होता है इक्वेशन का, x माइनस एच, जो अपने पास पता ही है। अब पासिंग थ्रू दी पॉइंट 0 0, तो अपने पास अब इक्वेशन क्या बन रही है, 0 माइनस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जो कि बना एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब जो इक्वेशन बनती है ना वो क्या बनती है, देखो ध्यान से, जो इक्वेशन बन रही है अपने पास x माइनस के एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। जो अब इक्वेशन बन रही है वो अपनी ये बन रही है। क्यों, देखो आर स्क्वायर क्या था, आर स्क्वायर की वैल्यू ये थी, सिंपल मैंने यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू डाल दी है, ठीक है, इस तरीके से। अब पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0 0 से हो रहा है तो एक बार जरा इक्वेशन बना के रख लेते हैं, a0 और 0b। तो इक्वेशन अब बन रही है a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस b माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर से अपने को क्या देखने को मिल रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ah प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो ये हो रहा है a स्क्वायर माइनस 2ah इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू यहाँ से आ रही है 0 और a माइनस 2h इज इक्वल टू 0। अब a इज इक्वल टू 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, a माइनस 2h इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू h की वैल्यू कितनी आ गई, a/2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 से देखें हम तो अब अपने को क्या देखने को मिल रहा है, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bk प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यहाँ से क्या देखने को मिला, बी स्क्वायर माइनस 2bk इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी क्या हुआ, b इज इक्वल टू 0 और b माइनस 2k इज इक्वल टू 0। हैंस b डज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या बन रहा है अपने पास, रिक्वायर्ड b माइनस 2k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ गई यहाँ से अपने पास आ गई b/2। अब इक्वेशन अब क्या बन रही है सर्कल की, अब देखो इक्वेशन की और नज़र डालें तो अब इक्वेशन कुछ इस प्रकार बन रही है, x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो अपने पास जो डायरेक्ट इक्वेशन बन रही है वो कुछ इस प्रकार बन रही है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। इजी था। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 2 2 एंड पासिस टू द पॉइंट 4 5। बहुत ईजी है। एच के की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास 2 2, ठीक है, और पॉइंट किससे पास हो रहा है 4 5 से। तो अपने को क्या देखने को मिला, आर इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये बना अपने पास 4 + 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 13। अब स्टेटमेंट मतलब जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो वैल्यूज़ डाल दें तो ये बन रही है अपने पास कि x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 13 का होल स्क्वायर। तो ये बना यहाँ से x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 13। फाइनल जो इक्वेशन आई अपने पास आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y। तेरा इधर आया, ठीक है, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हुआ, तो ये हुआ अपने पास -5 इज इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 25 कहता है डज द पॉइंट 2.5 माइनस का 2.5 3.5 लाइन इनसाइड और आउटसाइड दी सर्कल। सर्कल का इक्वेशन दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो चेक करना है। सबसे पहले देखो इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, जो कि इक्वेशन फॉर्म बन रही है अपनी x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से अपने को वैल्यू देखने को मिल गई h इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 5। तो सेंटर कितना हो गया 0 0, और रेडियस हो गया 5। अब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट कैसे निकालेंगे हम, वो निकलेगा अंडर रूट में -2.5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 - 0 का होल स्क्वायर। ये बना अपने पास 6.25 प्लस 12.25 इज इक्वल टू अंडर रूट 18.5। अप्रॉक्स इसको सॉल्व करें, अंडर रूट 18.5 को अगर सॉल्व कर दें तो अपने पास आता है 4.3 अप्रॉक्स में, जो कि छोटा है किससे। सिंस द डिस्टेंस बिटवीन -2.5 3.5 एंड सेंटर इन द सर्कल इज लेस देन द रेडियस, द सर्कल कहाँ बनेगा, वो बनेगा सर्कल के मतलब ये जो पॉइंट जो बनेगा ना अपने पास जो सर्कल बनेगा, ठीक है, वो कहाँ बनेगा, इनसाइड द सर्कल ये पॉइंट लाई करेंगे। सर्कल के कहाँ करेंगे, इनसाइड मतलब अंदर लाई करेंगे ये पॉइंट। तो यही बताना था कि कहाँ अंदर बनेगा या बाहर बनेगा। तो ये कहाँ बनेगा, रेडियस से छोटा है तो कहाँ बनेगा, ये अंदर बनेगा। कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।